हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की स्ट्रेटजी और कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसकी किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से हम इसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप सब स्ट्रेटजी देखते हैं और बार बार स्ट्रेटजी देखते हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी कोई भी एक फ़ॉलो कर लीजिए जिसकी भी आपको ठीक लगती हो, और उसको फॉलो करके और अपना जो भी उसमें बुक लिस्ट बताई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि समय इतना नहीं रहता कि बार बार हम स्ट्रेटजी को अपनी चेंज करते रहें, कभी इसकी देखकर कभी उसकी देखकर। तो किसी भी एक की जिसकी भी आपको ठीक लगती हो आप उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, देखिए ये एक प्रतिष्ठित सेवा है, तो उसमें तैयारी जो होती है वो भी उतनी ही शानदार होनी चाहिए। इसलिए इस सेवा को आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तरह ना समझें, किसी ग्रुप सी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तरह ना समझें। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है और इसीलिए इसमें जो तैयारी होती है कुछ अलग तरह की ही होती है। इसलिए इसकी तैयारी को बहुत ही सीरियस तरीके से करना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। तो चलो ठीक है, आज हम इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे और जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें एक तो होता है जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य अध्ययन का, और दूसरा होता है सीसेट। प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और जो 200 अंकों का पेपर होता है। और इसमें जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो होता है सीसेट का, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, कुछ आते हैं इसमें हिंदी के, कुछ इंग्लिश के आते हैं, और कुछ जो हिंदी इंग्लिश की कंप्रहेंशन होती है वो आती है, तो ये इसमें आती है। और ये होता है 200 नंबर का ये भी पेपर होता है, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। पहले ये इसके भी नंबर जुड़ते थे, लेकिन 2016 से इसको चेंज करके सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है सीसेट को। इसमें सिर्फ अब 33% नंबर लाने होते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका एक चीज़ इसमें यह है कि जो इसका टाइम पीरियड है, यानी कि जो इसकी तैयारी हो सकती है, जो स्टूडेंट है वो ये पूछते हैं कि इसकी तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। देखिए मैं आपसे बताता हूँ कि इसकी तैयारी के लिए कम से कम एक साल का समय चाहिए, अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ठीक तरीके से तैयारी करनी हो। हाँ, लेकिन अगर अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, और किसी की तैयारी मेंस की है और वो प्रीलिम्स क्लियर करना चाहता है, और तो उसके लिए अभी समय है, वो अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है कि 6 से 8 घंटे की इसमें ज़रूर जो पढ़ाई है वो कम से कम होनी चाहिए। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो 6 से 8 घंटे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो उनके लिए मैं अलग से बना दूंगा कि उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। वैसे ज़्यादातर यही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो अलग से कर सकते हैं, वो जो उनको जिसको करके उन्हें थोड़ा सुविधा हो सकती है, क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है, तो उसके लिए हम उनको अलग से बता देंगे। तो देखिए इसमें जो बुक लिस्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप जानते होंगे, इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, और जो हमारा करंट अफेयर का पोर्शन होता है। और साथ ही साथ जो अगर हम पीसीएस की जैसे बात करते हैं तो उसमें यूपी स्पेशल भी आता है, तो वो उसके लिए हम देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास है उसके लिए आपको आर.एस.एस. शर्मा की बुक पढ़नी होगी। इसके लिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आर.एस.एस. शर्मा ही आप पढ़ें। इसकी आप ये ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं, ये हिंदी में मिल जाएगी आपको, इंग्लिश में मिल जाएगी, और ये बुक की फॉर्म में भी आ गई है ये ब्लैकस्वान पब्लिकेशंस की, तो वो आप उसको भी ले सकते हैं। वो दोनों एक ही हैं। जो उन्होंने क्या किया है कि ओल्ड एनसीईआरटी को ही, आर.एस. शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसी को बुक की फॉर्म में पब्लिश कर दिया है इन लोगों ने। तो इसमें मिडाइवल के लिए आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लें। स्पेक्ट्रम बुक इतनी ज़बरदस्त बुक है, क्योंकि इस बुक की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, और काफ़ी इसमें हेडिंग्स हैं। साथ ही साथ इसमें क्या किया है कि जो भी इसमें चैप्टर हैं, इसमें जो 25-26 चैप्टर के आसपास हैं, तो इन्होंने हर चैप्टर के पीछे उसकी समरी दी है
वो समरी मेंस में भी और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी बहुत कारगर है और बहुत ही हेल्प करती है ये। चलिए, हिस्ट्री में बस आपको इतना ही करना है। रही बात, अब आप सोच रहे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर का क्या करें। देखिए, आर्ट एंड कल्चर का कुछ नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि नितिन सिंघानिया पढ़िए, 700-800 पेज की बुक है वो पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और 2-3 क्वेश्चन के लिए उसे पढ़ना जो है कोई बुद्धिमानी है भी नहीं। तो अगर आपको उसमें जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, वो जो सतीश चंद्र जब आप पढ़ेंगे और जो ये आर एस शर्मा पढ़ेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, तो इसी से आपका लगभग कवर हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की, यानी कि जो आपका राजनीति शास्त्र है, इसके लिए जो बुक है सिर्फ एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत की आपको बुक पढ़नी है और लक्ष्मीकांत के अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। ये एक तरह से मान लीजिए कितनी ज़बरदस्त बुक है। इसमें लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए हैं, कम से कम इसमें 1000-1500 के आसपास क्वेश्चन भी दिए हैं, तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें ज्योग्राफी के लिए देख लेते हैं। ज्योग्राफी में केवल आपको एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की पढ़नी है। 12th की एनसीईआरटी में आपको मानव भूगोल नहीं पढ़नी है, यानी कि 11th क्लास की 2 बुक हो गई और 12th की 1 बुक हो गई। अगर किसी को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत लगता है या लगता है उसमें कुछ चीज़ छूट रही है, तो आप परीक्षावाणी पढ़ लीजिए। परीक्षावाणी की बहुत अच्छी बुक है और हिंदी माध्यम के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इन दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कुछ ना पढ़े। इसके अलावा अगर आप कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप फालतू ही पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इन दोनों में से काम चल जाएगा। एनवायरनमेंट को देख लेते हैं। एनवायरनमेंट में केवल परीक्षावाणी पढ़नी है आपको। अभी आप शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी शंकर आईएएस देखी है, अच्छी बुक है, लेकिन मुझे लगता है कि पीसीएस के हिसाब से परीक्षावाणी की जो बुक है बहुत ही बढ़िया है। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में मुझे लगता है परीक्षावाणी बहुत अच्छी बुक है। आप चलिए ये देखते हैं। इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में एक बुक आती है 160-170 पेज की, संजीव वर्मा की बुक आती है, जो ऑलरेडी एक आईपीएस है। और इसके अलावा जो आपको करंट से आप वो कर लीजिए, बजट कर लीजिए और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कर लीजिए। यानी कि संजीव वर्मा से तो आप जो इसका स्टैटिक पोर्शन है वो कर लेंगे और बजट और सर्वे आपको करंट से मिल जाएगा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें ये संजीव वर्मा की बुक आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करेगी। चूँकि हम अभी इसमें प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी है वो देख रहे हैं, उसकी बुक लिस्ट देख रहे हैं, तो अभी मैं इसी के बारे में बताऊँगा कि संजीव वर्मा प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छी कारगर साबित होगी। जनरल साइंस के लिए, जनरल साइंस में आपको लूसेंट का जो साइंस वाला पोर्शन है सिर्फ वो करना है। लूसेंट की जो बुक है वो सभी के पास होती है, जितने भी मुझे लगता है जो तैयारी करते हैं लूसेंट की बुक लगभग सभी बच्चों के पास मिलती है। तो उसमें से केवल आपको जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का जो साइंस वाला पोर्शन है केवल आपको वो करना है, सामान्य विज्ञान। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बाकी आपका करंट से कवर हो जाएगा। जो उसमें टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन होता है वो करंट आता है, करंट से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, यूपी स्पेशल में आपको जो घटना चक्र की बुक आती है, एक 40 रुपये की बुक आती है, बहुत पतली सी, यूपी स्पेशल आप वहाँ से कर लीजिए। बाकी जब आप करंट पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल आपका वहाँ से भी कवर होता रहेगा। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की। करंट अफेयर की तैयारी आप मंथली विज़न जो मैगज़ीन आती है सिर्फ उसी से कर लें और कोई आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी। मंथली आप इसे पढ़ें और मैं आपको बोलूँगा कि आप जो पिछले जो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ लें, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम है, या ज़्यादातर जैसे जून में एग्ज़ाम होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको नवंबर दिसंबर से जो स्टार्ट होगा करंट, यानी कि अब से लेके जब एग्ज़ाम होगा, तब अभी नवंबर चल रहा है जैसे, तो अब से लेके और जून में जैसे एग्ज़ाम होगा तब तक का आपको करंट कर लेना है बड़े अच्छे तरीके से। और आप विज़न से कर लें, ये कर सकते हैं आप। दूसरा, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो उससे 15-20 दिन पहले एक दृष्टि आती है, ई दृष्टि, और एक घटनासार आती है। ये वन लाइनर टाइप की होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है। तो ये बिल्कुल अपडेट मिलती है, बिल्कुल 1 साल की। जैसे कि मान लिया जून में आपका एग्ज़ाम है तो ये आपको मिल जाएगी पिछला जो 1 साल है, यानी कि आपको मई से लेके और अगर नेक्स्ट मई तक, यानी कि आपको जून से लेके मई तक की आपको कंप्लीट अपडेट मिल जाएगी। ये 1 साल की होती है और लगभग 150 पेज की ये होती है और 120 रुपये के आसपास मिलती है। सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बुक है। तो जब आपको कहने का मतलब ये है कि विज़न से तो आपको मंथली मैगज़ीन जो है वो कवर करनी है 7 से 8 महीने की, और जो जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 15-20 दिन पहले ही आ जाएगी। इससे आप अपना जो कुछ चीज़ छूट जाती हैं तो वो आप अपना कवर कर सकते हैं। तो शॉर्ट टाइम के लिए ये वाली बुक बड़ी अच्छी है, तो आप इससे तैयारी कर लें। और अब मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। देखिए, यूथ कॉम्पिटिशन्स की एक उसमें ये 24 साल का देते हैं,
कभी कभी ज़्यादा का भी देते हैं, वैसे 24 साल का ही अपडेट करते रहते हैं। तो यानी कि जैसे अभी जो पिछला साल है उससे 24 साल पहले का, उसमें सारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे सोल्ड। और उनकी जो जैसे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे उनके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उनकी चारों ऑप्शंस की, जैसे कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसकी उन चारों ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन भी उसमें दी है। यानी कि कोई आंसर ठीक है तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो उसमें दी है। उसके अलावा जो और ऑप्शन 3 बचते हैं, मान लीजिए जो ठीक ऑप्शन है, उसके अलावा जो 3 गलत ऑप्शन वाले होते हैं उसके भी एक्सप्लेनेशन उसमें दे के रखते हैं। तो वो जब आप करते हैं तो उससे आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। यानी कि मान लीजिए कि इस बुक से इतना अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी अगर आप 24 साल का ये कर लेते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगर कोई 24 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ कंपटीशन का कर ले, साथ ही साथ 1 साल का करंट अफेयर कर ले, तो उसका प्रीलिम्स आसानी से निकल सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। कट ऑफ इसकी हर साल जो लगभग जाती है जनरल की, अगर मैं बात करूँ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 85 से 90 क्वेश्चंस के आसपास जाती है। आप 90 क्वेश्चंस का टारगेट 95 क्वेश्चंस का टारगेट लगभग लेके चलें। यानी कि आपको 150 में से अगर आपके 95 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल ठीक है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सीसेट में आपको 33% लाने हैं, लेकिन सीसेट को इतना आसान ना समझें, उसकी भी तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहें। यानी कि अगर आप पूरे महीने में उसकी अगर आप संडे में भी तैयारी करते हैं, यानी कि 4-5 दिन भी तैयारी करते हैं उसकी, हफ्ते में एक बार तैयारी कर लेते हैं, यानी या एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगा लेते हैं पूरा, तो आपकी उसकी तैयारी भी ठीक ठाक होती रहेगी। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अभी नवंबर चल रहा है और नवंबर से लेके आपके पास मई तक का टाइम है, लगभग आपके पास 6 से 7 महीने हैं। तो इसमें तैयारी आपकी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपका कुछ मेंस का पोर्शन छूटा हुआ हो और आप हालांकि आपका मेंस का कुछ चीज़ें आपने पहले से कर रखी होंगी, और अगर आप नए हैं, सिर्फ आप प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्री आपका क्लियर हो जाएगा, अभी से भी तैयारी करेंगे। लेकिन तरीका यही है कि पहले आप मेंस की तैयारी करके रखें और तब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, या दोनों चीज़ साथ साथ भी कर सकते हैं। वैसे इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, कि पहले मेंस की तैयारी कर लें, फिर प्रीलिम्स की नवंबर से तैयारी स्टार्ट कर दें। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। अब तैयारी इसका देखिए, इसमें मैंने जैसे कि बताया कि 1 साल का समय तो इसमें लगता ही है। 1 साल अगर आप तैयारी करते हैं ठीक से, तो इसमें आप कर सकते हैं क्लियर इस एग्ज़ाम को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी आज की जो स्ट्रेटेजी थी यूपीपीसीएस प्री 2023 के बारे में, और मैंने इसकी बुक लिस्ट आपको बता दी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ, क्योंकि आपको टाइम पर ऐसी जानकारी और भी मिलती रहेगी, और नोटिफिकेशंस को भी अपने ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। और दोस्तों एक हमारी पॉपुलर वीडियो है जो हमने बताई है कि पढ़ाई में अगर किसी का मन नहीं लगता तो वो किस तरह से पढ़ाई करें, उसका मैं जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, बड़ी पॉपुलर वीडियो है वो। तो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।